सभी लोग ध्यान से सुनिए। सभी लोग ध्यान से सुनिए। सब प्रॉब्लम को छोड़ के बहुत अच्छे से सुनना है आप लोगों को। डीवी के टाइम पे जाते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट अपने रख लिए हैं। 50 बार चेक कर लेना तब निकलना। ओके। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट हैं अभी तक आपने जो भी किया, चाहे भले ही वो टाइपिंग का डिप्लोमा हो, चाहे वो छोटा सा आपकी जन्म पत्री हो, चाहे कुछ भी हो, एक बढ़िया सी फाइल में सब कुछ रख के जाना है। दूसरी चीज़, एक ट्रॉली बैग लेके जाना है। डीवी के बाद तुरंत हो सकता है आपको ट्रेनिंग पे भी भेज दिया जाए 14 दिन के लिए। ओके। ट्रेनिंग के दौरान आपको रहना खाना फ्री सब कुछ मिलेगा। ओके। ठीक। दो प्रकार के कैंडिडेट यहाँ पे बांटे जाएंगे। एक, कुछ कैंडिडेट को भेज दिया जाएगा उसमें बीआरसी में 15 दिन के लिए, तो उनको खुद की व्यवस्था करनी पड़ी, और कुछ कैंडिडेट को भेज दिया जाएगा डाइट में, तो उनको जो है सरकार यानी कि सब कुछ फ्री देगी। फिर यही कुछ 14 दिन बीतने के बाद जो बीआरसी में गए थे वो अब डाइट में आ जाएंगे, और जो डाइट में गए थे वो लोग बच्चे कहाँ जाएंगे, बीआरसी में। ठीक है। आपको कोई भी ये जानकारी देगा नहीं क्योंकि कोई साइट वगैरह चलेगी नहीं। ओके। इतना सब कुछ होगा और बहुत बढ़िया तरीके से रहेंगे आप। अपने रुपए वगैरह ले जाइएगा थोड़े बहुत। ओके। सब लोग रुपए वगैरह सब कुछ ले जाइएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ठीक। और आधार कार्ड, ये और कोई बैंक, अगर अभी किसी के पास कोई भी बैंक है, अभी ट्रेनिंग के दौरान भी वहाँ पे कागज़ भरा जाता है, वहाँ के भी मतलब ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पैसे मिलते हैं। अभी आप कोई सी भी बैंक दे सकते हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है। कोई सी भी बैंक, याद रखिएगा उसका पासबुक वासबुक साथ में ले जाइएगा। ठीक है। ओके। तो अब देखिए करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो जैसे कि सब चीज़ मतलब लेके जाइएगा, और बैंक वैंक की सारी डिटेल अभी ले जाइए। कोई दूसरी भी है तब भी चलेगी, और हाँ एसबीआई है तो बहुत अच्छा है। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो तो बहुत अच्छा है। ब्रांच कहीं की भी हो, नोएडा की हो, अमेरिका की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, यूपी की हो, बिहार की हो, कहीं की भी हो, हर जगह चलेगी। टेंशन फ्री रहिए। ओके। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होनी चाहिए। इससे पहले अभी ट्रेनिंग के दौरान तो कोई सी भी चल जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग 14 दिन चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद जब जो है वो अकाउंट खोलने वाला आएगा तब आप लोग अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा। नो प्रॉब्लम। ठीक। तब तक आज जाके सभी लोग पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। पैन कार्ड में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी 10th की मार्कशीट पे होना चाहिए, और उससे जब भी पैन कार्ड बनवाएं तो उससे ज़रूर कहें कि हाँ, मेरा जो पैन कार्ड है आधार कार्ड से लिंक अभी ही कर दीजिए। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, टेंशन ना लीजिए आप। और बाकी मैं सारा सर आपको गाइड करता रहूँगा, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। ठीक। सामान वामान आपका पहले ही ले लीजिएगा। कपड़े वपड़े, हाँ रजाई कंबल ये सब चीज़ें, बेड वेड हर चीज़ वहाँ मिलेगी। हाँ बीआरसी वालों को अगर नहीं होता है अभी कोई दिक्कत नहीं, पहले पहुँचिए वहाँ पे अपना ग्रुप बना लीजिएगा। जो बच्चे बीआरसी जाएंगे तो आपस में दोस्त बन जाते हैं, तुरंत बन जाते हैं। बस एक रूम वगैरह ले लेना है, हाल नहीं लेना है। अभी घबराइए मत, वहाँ जब आप पहुँचोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। और जब तक मैं हूँ तब तक तो शायद आना ही नहीं दूंगा। ठीक है। ये बात सभी को लगभग समझ में आ गई होगी। और हाँ, जो जो जिस जिस ज़िले में रिजल्ट जिसका आया है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है, वहाँ पे आप उसको एकदम अपने, जैसे कि मान लो किसी का मुजफ्फरपुर गया है, तो अपने मोबाइल में सर्च करना है गूगल में, मतलब गूगल मैप में DRC, क्या सर्च करना है, DRC। क्या करना है, DRC। अच्छा, इसकी भी लिस्ट थोड़ी देर बाद जो है मेरे हिसाब से आज शाम तक आ जाएगी कि कौन से में से बहुत सारी जगह मतलब होता है। कोई कोई ऑफिस में भी बना देते हैं, किसी किसी में मतलब थोड़ी कोई विद्यालय होता है वहाँ पे भी बना देते हैं। लेकिन उसका आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आता है तब भी आप जो है मान लो किसी ज़िले में पहुँचते हैं, किसी भी ज़िले में पहुंचते हैं, वहाँ सर्च कर लेना है DRC, क्या ABCD, है ना, DRC। और मान लो कोई भी ज़िला है तो उसके पीछे लिख देना मुजफ्फरपुर, मान लो जमुई, मान लो बेगूसराय, जो भी चीज़ें हैं उसमें लिख दीजिएगा, और वहाँ पे सर्च करके पहुँच जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट लेके, ध्यान से। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जैसे मान लो 26 से स्टार्ट है तो 26 से पहुँच गए तो देखिए, अगर आप मतलब पहुंच सकते हैं, अगर आप पहुंच सकते हैं मतलब आसपास रहते हैं, ज़्यादा वो ना दीजिएगा आलसीपन। ठीक है। अगर आप पहुंच सकते हैं तो 26 को ही जाइए। अगर कोई मजबूरी है, कोई नहीं दिक्कत है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो आप 27 को यानी कि दूसरे दिन भी जा सकते हैं। उसने बोला है 9 बजे उपस्थित होने का। आप लोग जो है आराम से जाइए। पूरा 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक चलता है। ठीक है। शाम को 5-6 बजे तक चलता है। अगर वहाँ पे कितनी बड़ी लाइन लगी हो, जैसे कि मान लो
सीधे सीधे कहने का मतलब, अगर लाइन में 50 लोग लगे हैं और भले ही 5 बज चुके हैं और लाइन में अभी भी हैं, तो भले ही 10 बज जाए रात के, वो पूरा करके ही देंगे उस दिन के कैंडिडेट को। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने बोल दिया किसी का ब्लर है और किसी का जो है मतलब अपडेट करना है, किसी कुछ भी करना है, चाहे किसी का सिलेक्शन मतलब जैसे चाहे किसी का करेक्शन हो या करेक्शन ना हो, सभी को एक काम करना है। ध्यान से सुनिए, सभी को एक काम करना है। आपके साइट वेबसाइट पे यानी कि डैशबोर्ड पे जितने भी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं उनको बढ़िया तरीके से रंगीन यानी कि कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लेनी है, दो दो, हर कागज़ की दो दो प्रिंट आउट निकलवा लेनी है। और इंटर की मार्कशीट आपने अपलोड की नहीं होगी, उस टाइम पे होती नहीं थी, उसकी दो कलर्ड फोटो स्टेट करवा लेनी है। इसकी इंटर की मार्कशीट की दो कलर्ड फोटो स्टेट करवा लेनी है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो प्रोविजनल डिग्री हो, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो मार्कशीट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन सबकी वो करवा लेना। एक क्वेश्चन बहुत आप लोग पूछते हैं कि प्रोविजनल डिग्री से काम हो जाएगा, मेरे पास डिग्री नहीं है, अभी मार्कशीट है, मार्कशीट से काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। देखिए, नेट वाला रिजल्ट हो ना, नेट वाला रिजल्ट, उससे भी काम हो जाएगा। ओके, नेट वाला रिजल्ट हो उससे भी काम हो जाएगा, लेकिन इतना शर्त है कि नेट वाले रिजल्ट को निकलवा के आप मोटे वाले कागज़ में निकलवा लेना। आधार कार्ड जिस पे प्रिंट होता है, जिस पे आधार कार्ड प्रिंट होता है ना, मोटा वाला कागज़ A4 साइज़, उस पर प्रिंट करवा लीजिएगा। अपने कॉलेज में चले जाना है, कॉलेज से मोहर और सिग्नेचर वगैरह करा लेने हैं प्रिंसिपल से, और उसको बढ़िया तरीके से लेमिनेट करा लेना है। ओके, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके साथ साथ मैंने कहा है, देखो मार्कशीट ना हो तब भी काम चल जाएगा आपके पास। अगर मान लो वो चीज़ ना है क्या, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे दिक्कत है, मम्मी पापा के नाम में हल्का सा एरर है, किसी सर्टिफिकेट में कुछ एरर है, सब चल जाएगा। आपका नाम आ गया इसमें तो 99% आपका चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये है। अच्छा, और वो एक रेड कलर की इंक से लिख के आ रहा है आपकी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट में कि हाँ प्रमाण प्राप्त हुआ, लेकिन अभी पर्याप्तता और सत्यापन जो है जारी नहीं किया गया, ऐसा कुछ होता है मतलब इसके लिए। तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, वो एक छोटी सी प्रोसेस होती है। ठीक है, कोई भी मत डरिए, रेड कलर से लिख के आ रहा है इसलिए आप डर गए होंगे, लेकिन डरना नहीं है, वो एक छोटी सी प्रोसेस होती है। मतलब उन्होंने आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो पा तो लिए हैं, लेकिन पा तो लिए हैं, लेकिन अभी क्या है, मतलब आपके जहाँ से भी आपने किया है, मान लो कहीं से भी किया, उस बोर्ड से या फिर जो भी सर्टिफिकेट बनवाया है, और वहाँ से कोई भी चीज़ को उन्होंने क्या नहीं किया है, अभी वेरीफाई नहीं किया है ना, तो इसलिए वो लिख के आ रहा है। उससे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ओके, एक दो दिन 3-4 दिन बाद जो है हट जाएगा। दूसरी चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि भैया, हमारा स्कोर कार्ड और OMR सीट जो है कब तक डाउनलोड होगी, वो आने वाले 10 दिन के अंदर आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगी, अपना स्कोर देख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत आए, अपने भाई को याद करना, टेंशन फ्री रहना। और मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जल्दी से उसमें जाइए, अबाउट वाले सेक्शन में, और वहाँ से जाके मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और वहीं पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आपको मैं कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, निश्चिंत होके जाइए। ठीक है, निश्चिंत होके जाइए। और हाँ, जब भी वहाँ जाना, याद रखना कि कुछ लो या ना लो, कुछ लो या ना लो, अपने बैग में, मतलब अपने बैग में एक ताला जरूर रख लेना, ताला। ओके, देखिए, रजाई कंबल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, रजाई कंबल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने गर्म कपड़े ले जाइएगा बस। ठीक है, साबुन तेल क्रीम ये सब चीज़ें लेके जाइएगा, अपने A to Z चीज़ें जो ज़रूरत का सामान होता है। ओके, और इतना याद रखना, ताला जरूर लेके जाना है। ताला कब लगा देना है, कब नहीं लगाना है, वो भी समझ लो। तुरंत टॉयलेट, अगर आप अपने रूम से निकल के टॉयलेट भी करने जाते हैं, तुरंत ताला लगाइए, क्योंकि उसमें आपके क्या रखे हुए डॉक्यूमेंट, रुपए ज़्यादा मैटर नहीं करते, आपके सारे डॉक्यूमेंट साथ। याद रखना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, और जो भी आपने प्रिंट आउट निकलवाया है, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद मैंने अभी क्या बताया, दो दो तो आपको करवाने हैं वहाँ प्रिंसिपल से। कोई भी जूनियर हाई स्कूल का हो, मतलब जूनियर का हो, सॉरी, कक्षा 10 का हो, गवर्नमेंट होना चाहिए प्रिंसिपल, और या फिर तो जो है 12th क्लास का कोई भी प्रिंसिपल हो। अभी जाके, चाहे आपके पास मतलब करेक्शन है, चाहे ब्लर है, चाहे नहीं है, चाहे अपडेट कराया है, चाहे नहीं है, जितनी चीज़ें हैं, याद रखिएगा क्या, जितनी चीज़ें हैं उन पे बढ़िया तरीके से जाके अभी किसी भी प्रिंसिपल से आज जाके करवा लीजिएगा, क्या, साइन वाइन, और सब उस पर लिखवा देना है। क्या लिखवा देना है, गौर से सुनना, उस पर लिखवा देना है कि, उस पर लिखवा दीजिएगा आप लोग कि फोटो कॉपी अटेस्टेड, याद रखिए कलर्ड निकलवानी है सबकी। और जिसका जो जो कागज़ ब्लर आ रहा है, वो लोग अपने क्या करना, जो भी मूल चीज़ है, जो भी मूल चीज़ है, मान लो मेरा सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वो ब्लर आया है, ठीक है,
साइज छोटा करने के चक्कर में 100 KB में तो ब्लर आया है। तो आप क्या करना, अपने मूल कॉपी की रंगीन फोटोस्टेट 2 निकलवा लेना। और सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ ले जाएंगे, उस मतलब प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल सर के पास ले जाने के बाद होगा क्या, उनसे सभी पे सब हर एक दो दो पर क्या कर लेना है, फोटो कॉपी अटेस्टेड लिखवा लेना है। फोटो कॉपी अटेस्टेड लिखवा लेना है, नीचे उनके साइन करवा लेने हैं, और वहीं साइन के नीचे जैसे डेट डाली जाती है ना, तो डेट डलवा लेनी है। ओके, बस इतना काम करवाना। हर कागज़ पे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके अपलोड हुए हैं, हर कागज़ पे आपको इतना काम करवा लेना है। ओके, इतना काम जैसे ही आप करवा लेते हैं, इतना काम जैसे ही आप करवा लेते हैं, याद रखिएगा उस व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं रिकमेंड किया है, मतलब उसने जो फोटो कॉपी अटेस्टेड किया है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने आपको रिकमेंड किया है कि हाँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सत्य है और ये बंदा जो है जॉब लेने लायक है। जब भी आपकी रिकॉर्ड मतलब वो हो जाए, डीवी वगैरह करेक्ट हो जाए, सब जब भी आप घर पे जाएं, सबसे पहले मिठाई का डब्बा अगर लेके जाएं तो उसी व्यक्ति के लिए लेके जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले उसी व्यक्ति के लिए जो प्रिंसिपल है, जिसने आपके डॉक्यूमेंट पे साइन वगैरह किया है। याद रखना है, हेड मास्टर से नहीं करवाना है। ओके, 10th के या फिर 12th के हेड मास्टर से करवाना है सारी सारी चीज़ें। ओके, याद रखना। ठीक, ये तो सभी को करवाना है, सभी करवाइए, क्योंकि कहाँ कब कहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ जाए वो कहा नहीं जा सकता, इसलिए पहले से ही करवा के जाइए, ठीक है। क्योंकि अभी 12th की मार्कशीट अपलोड करने का टाइम मिलेगा, करेक्शन किया है उनको भी टाइम मिलेगा, है ना, और अपडेट किया है उनको भी टाइम मिलेगा। निश्चिंत रहिए, मैंने कहा है। और वहाँ जाके देखना, आपको अपलोड करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि देखो एक लाइन लिखी थी ना, परसों नरसों नोटिस आया था कि वहाँ के प्रभावी अधिकारी अगर चाहते हैं कि उनकी मतलब जैसे कि कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपडेट करना है, तो वो बताएंगे, उनकी अनुशंसा पर किया जाएगा, अपनी मर्जी से नहीं। तो आराम से निश्चिंत रहिए, सबका डॉक्यूमेंट इसने अपलोड करा लिया है, अपडेट करा लिया है, उसका भी हो जाएगा। और कोई दिक्कत है किसी के में, उसका भी सब कुछ हो जाएगा। मम्मी पापा के नाम में हल्की फुल्की दिक्कत है, एड्रेस गलत है, इससे कोई भी मैटर नहीं करता है, आराम से सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। कोई और दिक्कत आए, और याद रखना, ये जो ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ होता है, आपको राजा की तरह रखा जाएगा, हर चीज़ खाने पीने की दी जाएगी। निश्चिंत रहिए, ठीक है। एक तरीके से बेटे की तरह रखा जाएगा। चाय आपको आपके घर पे 3-4 बार नहीं मिलती होगी, यहाँ पे आपको 3-4 बार मिलेगी। खाना पीना में चिकन विकन अगर आप खाते हैं सब कुछ मिलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अदर स्टेट की फ़ीमेल है, अदर स्टेट की फ़ीमेल है वो क्या करें। बहुत सारे लोग पूछ लेंगे बिहार बहुत ऐसी जगह है, वैसी जगह है, ज्वाइन नहीं करने देंगे, ये वो। मेरी बात, ये वाली रिकॉर्डिंग सुना देना है पूरा, याद रखिएगा, मेरी ये रिकॉर्डिंग पूरी सुना देनी है। बिहार में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे गांव में रहना पड़ेगा, गांव में नहीं रहना पड़ेगा। मैं कि देखो यहाँ खुद मेरा स्कूल जो है यहाँ से 12 किलोमीटर है, सड़क से केवल 10 रुपये दे के बस पे बैठता हूँ और अपने 10 मिनट के अंदर स्कूल पहुँच जाता हूँ, उधर से भी 10 रुपये दे के वापस आ जाता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, और शहर में रह रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी रह सकते हैं। एक छोटा सा क्राइटेरिया ये होता है कि जो भी आपका विद्यालय है उसके 15 किलोमीटर की रेंज में आपको रहना है, 15 किलोमीटर की रेंज में रहना है। तो आप 15 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई तो ऐसी जगह होगी सिटी वाली, बिल्कुल होती है। आराम से निश्चिंत आइए, बहुत अच्छे से ज्वाइन कीजिए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, और कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होने देते हैं। निश्चिंत रहिए। हाँ, एक चीज़ और है, ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी का छोटा बच्चा है, ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी का छोटा बच्चा है, या फिर तो ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी का मान लो जो है कोई पीएच कैंडिडेट है जो खुद से नहीं कर सकता है, मान लो गाड़ी वाड़ी मतलब उसके पास है दिव्यांग वाली, है ना, और कोई पीएच कैंडिडेट है, तो अपनी वो मम्मी को, भैया को, या फिर बहन को ला सकता है साथ में। ओके, और किसी के छोटा बच्चा है वो अपने छोटे बच्चों को साथ में ला सकता है। अगर इतना छोटा बच्चा है जो आपके बगैर रह नहीं सकता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप साथ आ सकते हैं, अपनी किसी बहन को, अपनी मम्मी को या अपने पति को जो है साथ में ला सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, ये केवल 2 ही लोगों के लिए है, ठीक। और बच्चे भी अलाउड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे मम्मी को छोड़ के, ठीक, टेंशन ना लीजिए। ओके, हाँ, अगर मान लो जैसे कि आप आराम से लाइएगा, जैसे कि मान लो 5-6 साल का बच्चा है और वो आपके बिना, जैसे कि देखिए क्लास में भी चुपचाप बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप अकेले आ सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जो केवल 1-2 साल का है, 1-2 साल का है, मान लो 1-2 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, जो आपके बगैर अकेला रह नहीं सकता, ठीक है। या फिर यूँ कहें कि वो रोने लगेगा, जैसे ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे गर्ल्स फीमेल मतलब फीमेल कैंडिडेट के छोटे बच्चे भी होंगे, तो वो लोग कैसे ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी सास को, वो अपनी मम्मी को, वो अपने पति को, वो अपने बहन को, सभी किसी को भी एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, नो दिक्कत, ठीक है। ओके, आराम से आप लोग रह के यहाँ रह सकते हैं। निश्चित रहिए, किसी भी प्रकार की और भी ज़रूरत होगी, दिक्कत होगी, बताएंगे हम। सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक फाइल में करके रखिए, बढ़िया से। एक आज मार्केट जाके एक बढ़िया सी फाइल लेनी है, जो मोटी वाली आती है, वाटर प्रूफ वाली, ठीक है, जो ब्लैक कलर की आती है फाइल, वो वाली लेनी है। डॉक्यूमेंट फाइल उससे बोल देना, ठीक, A4 साइज मतलब फाइल, उसमें लगभग थोड़ी मोटी सी लेना, थोड़ी मोटी सी लेना,
थोड़ी 200 रुपये के आसपास आएगी। उससे बोला कितने पन्ने हैं इनमें, वो कहेगा 40, तो 40 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो वाली लेना है और बढ़िया तरीके से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसमें रख लीजिए। और हाँ, जो भी ये वाटर मार्क वाला आपने निकलवाया है, कौन सा है दोस्तों, जो भी ये वाटर मार्क वाला, जैसे कि दो तो आपने वो वाले निकलवाए जिन पे आपने साइन करवा लिए, ठीक है। उसके अलावा सभी का क्या क्या करवा लेना है, पाँच पाँच, कितनी करवा लेनी है, पाँच पाँच। वाटर मार्क वाली कितनी कितनी करा लेनी है, पाँच पाँच करा के अपने पास रखेगा, फोटो स्टेट यानी कि जीरोक्स। ओके, सभी की, जैसे कि मान लो अपने आधार कार्ड वहाँ से डाउनलोड किया वेबसाइट से अपना, तो वो जो दो तो आपने रंगीन निकलवा लिए, वो तो आप कहाँ पे करवाना है, क्या काम करवाना है भैया उस पर, प्रिंसिपल सर की आपने फ़ोटो कॉपी अटेस्टेड करा ली, वो तो अलग ही हुए दो, है ना। उसके अलावा एक प्रिंट आउट निकलवानी है, और वो तो आपकी बिना कलर भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक प्रिंट आउट निकलवानी पड़ेगी जिसमें आप जो है आप उसकी फिर करा लेना 4 फोटो स्टेट। इसका अंदर टोटल कितने हो गए, 5। इसी तरीके का 10th का, इसी तरीके का मान लो 12th का भी करवा लेना 5 है ना। तो हर चीज़ के आपको कितने करा लेने हैं, कम से कम 5 5 5 5 5 5। ओके, अपने बैग में और क्या चीज़ लेके आनी है, ध्यान से रखिएगा। दो 10 12 रुपए की, 10 12 रुपए की वो बांधने वाली फाइल आती है, डॉक्यूमेंट को बांधने वाली एक फ़ाइल आती है, ठीक है। 10 12 रुपए की आएगी, हो सकता है 15 की 20 की भी मिल जाए। ओके, कितनी ले लेनी है, 3। कितनी ले लेनी है, 3, याद रखिएगा। कितनी ले लेनी है, 3, दोबारा बता दिए मैंने। और इसके साथ साथ उसके ऊपर जो वाइट कागज़ अपना A4 साइज आता है, उसको काट के उस पर अपनी डिटेल लिख देनी है। क्या, सबसे ऊपर लिखना है अपना नाम, उसके नीचे लिखना है BPSC रोल नंबर, उसके नीचे लिखना है BPSC रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद लिखना है अपना पता यानी कि कहाँ के रहने वाले, उसके बाद लिखना है अपना मोबाइल नंबर, अपने बाद उसके बाद लिखना है आपका मान लो आधार कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए पास किया है और कौन सी क्लास के लिए पास किया है, ये सब चीज़ें। ओके, और ये चीज़ें उस पर जो है सब पे लिख के तीनों फाइल पे ऊपर वाले पेज पे कट करके मान लो सेम टू सेम करके, और बढ़िया तरीके से सब पे पहले पेज पे चिपका देना है, ठीक। मतलब ऊपर फाइल से दिखाई दे कि हाँ ये आपकी फ़ाइल है। ओके, और याद रखिएगा, जो फ़ोटो आपने अपलोड किया था, जो फ़ोटो अभी आपने अपलोड किया था, कब, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे थे तब, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे थे तब वो फ़ोटो आपने जो भी अपलोड किया था, वो आपको क्या करना है दोस्तों, उसको बढ़िया तरीके से आपको जो है कम से कम 50 निकलवा लेनी है। क्या निकलवा लेनी है, 50 फोटो वैसी सेम टू सेम। अगर मान लेते हैं कि आप भूल गए हैं, कोई दिक्कत हो गई है, तो क्या करिएगा, जो ड्रेस में उस टाइम आपने फ़ोटो अपलोड किया था वही ड्रेस पहन के दोबारा से एक फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। और उसकी 50 कम से कम फ़ोटो कॉपी बनवा लीजिएगा, ठीक है। कोई और दिक्कत हो आप हमें बताइएगा। दूसरी चीज़ क्या है, आराम से जाइए, सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैंने बता दिया, ठीक है। किसी के नाम के आगे कुमारी लगा है, पापा के नाम में मिस्टेक है, मम्मी के नाम में मिस्टेक है, एड्रेस गलत है, पिन कोड फॉर्म भरते समय गलत हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये सब चीज़ें अपडेट होती हैं। निश्चित रहिए, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप हमें बता सकते हैं, निश्चिंत रहिए। मैं आपका 1% भी काम ऐसा नहीं होने दूंगा कि आपको दिक्कत हो, ठीक। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक। और टेंशन नॉट। और दूसरी चीज़, डीवी जैसे ही होता है हमें एकदम बढ़िया से मैसेज करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर को। आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अबाउट मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करके, मेरे चैनल के लोगो पर क्लिक करके अबाउट वाले सेक्शन में जाना। जैसे कि आता है ना, पहले आता है मान लो वीडियो, वीडियो बाद आता है प्ले लिस्ट, फिर आता है शॉर्ट्स, है ना, लाइव, इसमें ऐसे स्क्रॉल करके उधर साइड चले जाना, लास्ट में सबसे होगा अबाउट, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे जाके ज़रूर बताइएगा। और कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीवी से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी होगी मैं देख लूँगा, ठीक। ओके, और डीवी जैसे ही सक्सेसफुल होता है इसका मतलब अब आपकी नौकरी लग गई और अब आप मालिक बन चुके हैं। महीने में 40 50 45 जो भी आपके क्राइटेरिया अलग अलग क्लास के लिए, ठीक है, उनकी सैलरी के लिए। छुट्टियां इसमें बहुत हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए, छुट्टियां बहुत हैं, 130 40 के आसपास होती हैं। महिलाओं को खास करके बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लीजिए, और आराम से ज्वाइन कीजिए, सभी लोग आइएगा। और हाँ, मिठाई हमें कब कहाँ कैसे खिलानी है वो मैं बताऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसको पूरा सुन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हाँ, मिठाई तो खैर आप हमें खिलाएंगे ही। और हाँ, ये वाली रिकॉर्डिंग अपने माता पिता को सुना दीजिएगा कि अंकल आंटी जी, सबसे पहले आपको चरण स्पर्श। और आपका बेटा या फिर आपकी बेटी जो भी है, ये इनका सिलेक्शन हो चुका है और अब ये सरकारी बन चुके हैं लगभग 95%। आने वाला जो डीवी होने वाला यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें इनसे कहिएगा मुझे फॉलो करते रहें, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं पहले से ही सिलेक्टेड टीचर हूँ और मुझे सब कुछ जानकारी है पूरी A to Z। तो निश्चिंत रहिए, और आपके घर में अब खुशियाँ आ गई हैं, ऐसे मानिए, बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए आप। इनकी सैलरी पहले ही शुरू होगी 45 के आसपास, 45,000 के आसपास।
और आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और हाँ, इनसे ये कहिएगा कि हमें सिलेक्ट होने के बाद मिठाई ज़रूर खिलाएं। हालांकि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है इनके सिलेक्शन के पीछे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हाथ रहने वाला है। ठीक है। तो आपको चरण स्पर्श माता पिता, धन्यवाद। दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल बना दिया आप लोगों के लिए, जिसमें आप मतलब जुड़ सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब इसमें आप जुड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है तो क्लिक करके जुड़ जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और ये इसमें सारी सारी मैं जो भी अपडेट है बताता रहता हूँ, नो प्रॉब्लम। प्यारे दोस्त, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हुए होंगे, और हम ये आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं आपने जो चैनल बहुत सारे देखे होंगे, हमारा चैनल कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट लगा है, तभी आप हमसे यहाँ पे पर्सनली मैसेज किया है और कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम पूछी है, जो भी है, या सजेशन लिया है या प्रॉब्लम पूछी है। आई होप, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमने आपकी प्रॉब्लम को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। और अगर आप चाहें, अभी कुछ मैं अपने फेवर के लिए बोलना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, हम आपकी डीवी के बाद ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के बाद जो भी आपकी ये पहले महीने की सैलरी आएगी, वहाँ तक आपका साथ देंगे, बहुत सारी चीज़ों में साथ देंगे और ऑथेंटिक चीज़ें बताएंगे, क्योंकि हम एक खुद टीचर हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो हम बस अपना फेवर ये चाहते हैं, तो कृपया करके प्लीज़ आप, मैं एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस सेंड को अपने जो है स्टेटस पे लगा लें, एक दिन के लिए केवल, और वैसा ही जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें और वहाँ लिख दीजिएगा ये हमारे छोटे भाई का चैनल है या फिर बड़े भाई का चैनल है, जो कि ऑथेंटिक जानकारी देता है पूरे यूट्यूब भर में, और आपको लगता भी होगा। तो हम इतनी हेल्प आपसे चाहते हैं। बाकी आप की कोई भी दिक्कत हो, बाकी आप हमें दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, आपने हमें इस लायक समझा जो कि आपने प्रॉब्लम या फिर सजेशन शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये रही वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच। कि आपको अगर लगता है कि कहीं ना कहीं आपने हमसे बात करके, और यूट्यूब के माध्यम से ही सही, वीडियो के माध्यम से ही सही, और इसके साथ साथ जो है चाहे ये रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही, व्हाट्सएप के माध्यम से ही सही, अगर आपको संतुष्टि थोड़ी सी मिली है, जो भी आपके डाउट्स हैं थोड़े से क्लियर हुए हैं, तो आप एक काम हमारे लिए स्पेशली कर सकते हैं कि वो जो अभी मैंने 1 मिनट 16 सेकंड वाली वीडियो बताया, मतलब रिकॉर्डिंग बताया, वो तो आप कर ही देंगे, हमें आशा है। और ये करने के साथ साथ अगर कहीं ना कहीं आपको जो भी रिस्पॉन्स मिला हो मुझसे, नेगेटिव तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो पॉजिटिव, तो आप प्लीज़ उसको एक मेरी वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे जाके बढ़िया सा लंबा चौड़ा कमेंट लिख दीजिएगा, जैसा आपका रेस्पॉन्स रहा हो हमसे जुड़ के। नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, जो भी आप चाहें। गालियाँ देना चाहें गालियाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी सपोर्ट करना चाहते हो सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप चाहें, लेकिन लिखिएगा जरूर जाके, लंबा चौड़ा थोड़ा सा लिखना। अगर हमें वो अच्छा लगता है तो हम उसको पिन कर देंगे, जिससे कि सारे के सारे जो भी कैंडिडेट हैं वो आपकी कमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इतना और कर दीजिएगा बस, हमें बहुत अच्छा लगेगा।